भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। मैं अपने गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ और उनसे आशीर्वाद मांगती हूँ कि विष्णु सहस्त्रनाम के जो नाम हैं उनके गूढ़ और जो भावार्थ हैं उनको मैं आप लोगों के सामने सरल शब्दों में समझा पाऊँ। मेरी ललिता सहस्त्रनाम की जो सीरीज़ थी उसको आप लोगों ने बहुत सराहा, बहुत लोगों ने कमेंट किए अच्छे अच्छे, और बहुत लोगों ने मुझे लिखा कि विष्णु सहस्त्रनाम भी मैं कहूँ उसी कमेंट्स के अंदर। और कुछ लोगों ने पर्सनल में कांटेक्ट किया कि माँ आप विष्णु सहस्त्रनाम के बारे में बोलिए। तो आप सब लोगों के जो इच्छा है उसी के लिए मैं ये वाणी की सेवा आप लोगों को समर्पित करती हूँ। मुझे पता है आपके मुख से अगर आ रही हैं ये बातें इतने लोगों के मुख से, तो जनता जनार्दन भगवान विष्णु ही ये कार्य करवाना चाहते हैं। तो इसलिए भगवान विष्णु की सेवा के लिए ये जो भी मैं बोल रही हूँ। भगवान से प्रार्थना है, अपने गुरुजनों से प्रार्थना है कि कहने का कराने वाले तो वो ही है, कर्ता कारिता चसा। सो वो जो बुलवाए और जो वो आपको समझाना चाहें, हम केवल एक माइक हैं और जो भाव आएंगे उस हिसाब से बोलते जाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे। हम उन सच्चिदानंद रूप भगवान जो अनायास ही सब कार्य कर देते हैं, कृष्णाय क्लिष्टकारिणे, जो भगवान श्री कृष्ण जिनकी वजह से सब कुछ हो जाता है, और जो भी कठिन है काम वो भी बड़े आसानी से हो जाता है। नमो वेदांत विद्याय, वो भगवान श्री कृष्ण जो वेदांत हैं, साक्षात वेदांत स्वरूप हैं, जो वेद को जानने वाले हैं और जो वेद का साक्षात स्वरूप हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए जो बुद्धि के साक्षी हैं और जो गुरु रूप में हैं, श्री गुरुवर साक्षी भगवान श्री कृष्णचंद्र को हम नमस्कार करते हैं। तो विष्णु सहस्त्रनाम कहने के लिए भगवान श्री कृष्ण कृपा करें और ये मैं आप लोगों के सामने सही रूप से बता पाऊं। व्यास जी को याद करते हैं। कृष्ण द्वैपायनम व्यासम सर्वलोक हितम रतम वेदाब्ज भास्करम वंदे क्षमादि नीलयम मुनिम। हम वेद रूपी कमल के लिए सूर्य रूप क्षमादि आश्रय संपूर्ण लोक के हित में तत्पर मुनिवर कृष्ण द्वैपायन व्यास की वंदना करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न ये होता है लोगों का कि कौन से बुक से पढ़ा जाए, कौन सी बुक ऑर्डर की जाए। तो पहले आप लोगों के उस प्रश्न को कह दूं, मैं हमेशा गिरी बुक स्टोर या चौखंबा की प्रकाशन या गीता प्रेस की प्रकाशन, यही बुक्स मैं रिफ़र करती हूँ ज़्यादातर। और भी अन्य प्रकाशन अच्छे अच्छे हैं, आप कहीं से भी ले सकते हो जो आपको मिल जाए, क्योंकि हर जगह सब बुक्स नहीं मिलती। इनकी वेबसाइट्स भी है और ये बुक्स अमेज़ॉन पे भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। अब जब बुक खोलोगे तो गीता प्रेस वाले में थोड़े ध्यान मंत्र अलग होंगे और गिरी वाले में थोड़े ध्यान मंत्र अलग हो जाते हैं। केवल वो ध्यान मंत्र, जैसे मैंने अभी आपको सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे ये अभी ध्यान मंत्र कहा, तो ये गीता प्रेस में आपको मिल जाएगी। अब जो मैं ध्यान मंत्र कहने वाली हूँ ये अन्य जगहों पे मिलती है। तो आपने ये ध्यान मंत्र किए भी हैं, तो पहले के कुछ लोग जो हैं वो ध्यान मंत्र हैं, और उसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम वैशंपायन उवाच यहाँ से शुरू होती है। तो वैशंपायन उवाच में फिर वहां से फिर युधिष्ठिर उवाच, फिर भीष्म उवाच, यहाँ से शुरू होता है। तो उसके अंदर जितने नाम आए हैं वही सब कुछ भगवान के नाम हैं। कभी कभी आप देखोगे कि इन सहस्त्र नामों में न्यास भी दिए गए हैं और कोई बुक्स में न्यास नहीं दिए जाते हैं। फिर भी आप चिंता मत करना, अगर बुक्स में न्यास नहीं दिए गए हैं तो कोई बात नहीं है। साउथ की जो बुक्स देखोगे उसमें बहुत जगह पे न्यास डाले गए हैं, वो
वहाँ के परंपरा के हिसाब से उन्होंने डाल दिए। लेकिन नॉर्थ के जो पब्लिकेशन वाले बुक में न्यास नहीं होते, तो आप लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग नॉर्थ इंडियन से, यूपी साइड से, बिहार साइड से वो बुक ले रहे हैं, क्योंकि वो गिरी जानते नहीं है। गिरी साउथ इंडियन बुक स्टोर है और ज़्यादातर साउथ इंडियंस वहाँ जाते हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए कोई बुक स्टोर ऐसी है, सभी के लिए है, लेकिन एक पॉपुलेशन जैसे मैं कह रही हूँ। तो नॉर्थ की बुक्स थोड़ी अलग होती हैं गीता प्रेस की, और साउथ की थोड़ी अलग होती हैं। बीच में न्यास वगैरह मंत्र वंत्र थोड़े ज़्यादा दिखाई देंगे, किसी में कम दिखाई देंगे, लेकिन मेन जो चीज़ है वो नाम, वो दोनों में सेम है। इसलिए आपको न्यास अगर नहीं है आपके बुक में, चिंता मत करना। ध्यान मंत्रों में कुछ अंतर हो सकता है, चिंता मत करना। कुछ ध्यान मंत्र गिरी वाले बुक्स में ज़्यादा दिए गए हैं। अगर आपको आती है तो ठीक है, एक ही ध्यान मंत्र किया तो ठीक है, नहीं भी किया तो कोई चिंता की बात नहीं है। नाम जहाँ से शुरू होते हैं वो ही नाम करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और वो नाम शुरू होते हैं ओम विश्वम विष्णु वषटकारो, यहाँ से शुरू होता है। जैसे जैसे ये वीडियो सीरीज आगे बढ़ेगी आप समझ जाएंगे कहाँ से नाम शुरू होता है, ठीक है। तो अभी मैं गिरी बुक स्टोर की बुक पढ़ रही हूँ और उसके विष्णु सहस्त्रनाम सूत्र को खोला है, और ये वाली जो पब्लिकेशन है इसके जो पहले 7 ध्यान मंत्र हैं केवल मैं उसको पढ़ रही हूँ। शुरू होता है हरि ओम शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरद्वक्त्राद्या पारिषाद्या परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनातमाश्रये। हम भगवान विष्णु को स्मरण करते हैं। कौन से मंत्र से पहले लिया? शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम। कई बार इसका कई लोग अर्थ अलग अलग लगाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं गणेश जी का मंत्र है, सही है वो लोग भी। हम लोग इसका विष्णु जी का ही अर्थ लगाएंगे क्योंकि हम विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ रहे हैं। अब आप पूछ सकते हो ऐसे कैसे 2 अर्थ निकल सकते हैं? भैया ये संस्कृत है, और संस्कृत के शब्दों को अलग अलग प्रकार से दोहा जा सकता है। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के थोड़े से और उसके ऊपर खूब चांदी के सिक्के बिछे हों, तो सोने के सिक्के के ऊपर चांदी के सिक्के बिछे हों। चांदी अभी तो सोने चांदी के मिलते नहीं है, लेकिन रंग के, समझ में आया? और उसको कोई 4 हाथों से दक्षिणा के रूप में दे दे तो प्रसन्न वदनम ध्यायेत्। तो ऐसा केवल याद करने से, सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के, ऐसा केवल याद करने मात्र से चेहरे पर प्रसन्नता छा जाएगी और सर्व विघ्नोपशान्तये, सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। ये मैंने केवल विनोद के लिए कहा, केवल जोक के लिए कहा, क्योंकि प्रश्न यहां से शुरू हुआ था कि इसके कई अर्थ कैसे। तो एनीवेज अब आगे बढ़ते हैं। इसका असली अर्थ क्या है उस पर आते हैं। यदि आपको गणेश जी का अर्थ लगाना है लगा सकते हो, लेकिन यहां पर हम लोग विष्णु जी का अर्थ लगाएंगे। कौन से विष्णु? शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम। यहां पर ये जो पहला जो 3 अक्षर है, ये तीनों भगवान के अदृश्य जो रूप दिखाई नहीं देता, अगोचर, लेकिन केवल हमारे वो ध्यान में, कल्पना में होता है ऐसे कहने के लिए, लेकिन भगवान है वैसे। तो कैसे हैं? शुक्लांबरधरम, जिन्होंने शुक्ल वर्ण का कपड़ा पहन करके रखा हुआ है या चादर ओढ़ करके रखी हुई है। शुक्ल के बहुत अर्थ होते हैं। शुक्ल का अर्थ होता है सफेद, शुक्ल का अर्थ होता है पीला, तो एक अर्थ हो गया। जिन्होंने पीले रंग का, सुनहरे रंग का, शुक्ल का एक अर्थ होता है सुनहरा, एनी शेड्स ऑफ व्हाइट एंड येलो, क्रीम, एवरीथिंग इज शुक्ल। तो जिन्होंने सुनहरे रंग की चमकती हुई चादर ओढ़ करके रखी है वो विष्णु जो सर्वत्र फैले हुए हैं। शशि वर्णम, जो चंद्रमुखी, मतलब शशि मतलब सफेद, मतलब शशि यानी चंद्र, जो चंद्रमुखी हैं, चंद्र के जैसे चमकते हैं, ऐसे जो भगवान विष्णु हैं। अभी मैंने 3 उनके गुण बताए, लेकिन जो चतुर्भुजी हैं, जिनके 4 हाथ हैं, तो भगवान के 4 हाथ तो आप लोग जानते हो, शंख पद्म चक्र गदा हस्तम, है ना। तो ये 4 जिनके हाथों में जो आयुध हैं और जो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उनको देखने से हमें भी प्रसन्नता हो जाती है। ऐसे प्रसन्न वदनम ध्यायेत्, ऐसे भगवान विष्णु का हमको ध्यान करना चाहिए, जिन्होंने पीतांबरी पहन रखी है, जो बिल्कुल शशि वर्ण के हैं और बिल्कुल उनको देखते ही ठंडक पड़ जाए। शशि का अर्थ है चंद्रमा, चंद्रमा को देखते ही
ठंडक मिल जाती है। कृष्णचंद्र रामचंद्र क्यों कहते हैं? देखते ही ठंडक मिल जाती है। इतने संसार के तप से तपित हैं कि भगवान के दर्शन करते ही हाँ ऐसा लगता है चंद्रमा ने बस किरणें बिखेर दी हो हमारे ऊपर। तो चतुर्भुज ऐसे जो भगवान है, इनके दर्शन मात्र से ही, जो प्रसन्न वदन भगवान है, उनके दर्शन मात्र से हमारे अंदर भी प्रसन्नता आ जाती है और सर्व विघ्नोपशांत, ये सारे विघ्न शांत हो जाते हैं। कई लोग इसका गणेश जी का अर्थ इसलिए लगाते हैं क्योंकि सर्व विघ्नोपशांत, ये यहाँ पर भगवान के नीले रंग का कहीं वर्णन नहीं किया गया। शुक्लाम वरदनम विष्णुम, विष्णुम का अर्थ है जो सर्वत्र फैला हुआ है, शशि वर्णम चतुर्भुजम, तो इसलिए इसको गणेश जी का भी अर्थ लगा लेते हैं कि जिन्होंने पीले रंग का वस्त्र पहना हुआ है, जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जो चंद्रमा के जैसे दिखाई देते हैं और बिल्कुल शीतल करने वाले, और चतुर्भुजम जिन्होंने 4 हाथ धारण किए हैं, जो मुस्कुराते रहते हैं, ऐसे जो भगवान है इनको हम याद करते हैं जो सभी प्रकार के विघ्नों को शांत कर देते हैं। तो ये भी अर्थ अगर कोई लगा रहा है, ये जो श्लोक है ना, ये हर प्रकार के देवी देवताओं पर फिट होगा, क्योंकि पहले वाला जो 3 अक्षर है शुक्लाम वरदरम विष्णुम शशिवर्णम, ये बिल्कुल भगवान के निराकार रूप के, किस रूप से आप उनको पकड़ोगे। शुक्लाम वरदरम का एक अर्थ है साक्षात भगवान सूर्य नारायण। क्यों? जब सूर्य भगवान निकलते हैं, दिखाई दे ना दे, लेकिन उन्होंने एक जो आसमान का जो कलर हो जाता है उस समय पर एक सुनहरा रंग, तो जिसने उस सुनहरे रंग का आसमान रूपी, आकाश रूपी चादर ओढ़ रखा है और वो इतना सुनहरा है, वो शुक्लाम वरदरम विष्णु, जो सर्वत्र फैला हुआ है, जैसे सूर्य की किरणें सर्वत्र फैली हुई हैं, ऐसे ही शुक्लाम वरदरम विष्णु। तो ठीक है, सूर्य नारायण तो है, सूर्य आ गए और सर्वत्र वो रोशनी दिखाई दे रही है, ठीक है, ये तो समझ गए। तो शशि वर्णम भी आप कह रहे हो, हाँ भैया, अगर सूर्य की रोशनी नहीं है तो भी रात्रि में वो प्रकट होते हैं चंद्रमा के रूप में। अभी मैंने कह दिया कृष्णचंद्र रामचंद्र, वो चंद्रमा के रूप में प्रकट होते हैं। चंद्रमा को रोशनी कहां से मिलती है? सूर्य से तो मिलती है। तो ऐसे शशि वर्णम तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर भी हैं, सूर्य के रूप में प्रकट है, चंद्रमा के रूप में प्रकट है। हाँ, इस सूर्य और चंद्रमा के परे वो चतुर्भुज रूप में पूरे संसार का पालन कर रहे हैं। ऐसे जो भगवान, जो हमेशा प्रसन्न वदनम, जिनको देखते ही, जो स्वयं आनंद रूपी हैं और उनको देखते ही हमें भी आनंद आ जाता है, ऐसे भगवान के हम ध्यान करते हैं, जिनको ध्यान करने मात्र से सभी विघ्न शांत हो जाते हैं। तो इस एक पहले श्लोक में दोनों स्वरूप आ गया, निराकार और साकार। यस्य वक्त्राद्या परिषाद्या परशतम विघ्नम निघ्नन्ति सततम विश्वक्सेनम तमाश्रये। हम उन भगवान विश्वक्सेना की आश्रय ग्रहण करते हैं। भगवान विष्णु का एक नाम है विश्वक्सेना, जिनके सेना में सारे विश्व के जितने देवता हैं वो उन्हीं के अधीन है, जिनके सेना में न जानो हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों सूर्य हैं। आप पूछेंगे करोड़ों सूर्य, हम तो एक ही सूर्य को देखते हैं। हाँ भैया, करोड़ों ब्रह्मांड तो करोड़ों सूर्य, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे भगवान विष्णु, जिनके सेना में करोड़ों सूर्य, और कह रहे हैं उनकी सेना में और साक्षात भगवान गणेश भी हैं। ऐसे भगवान विष्णु जिनको याद करने मात्र से, जो सभी के, जो विश्वक सेना स्वरूप में है, जिनके सेना में इतने लोग हैं, जो मनुष्य के हर विपदा को दूर कर दे, हम गणेश जी को याद करते हैं। गणेश जी के साथ उन सभी सेनाओं को याद करते हैं जो सभी विपदाओं को, सभी विघ्नों को दूर करने में समर्थ हैं। तो ऐसे भगवान विश्वक सेना, जिनकी सेना में गणेश के साथ सभी लोग हैं, हम इनके आश्रय को ग्रहण करते हैं। आगे कहते हैं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हम साक्षात भगवान नर और नारायण, बद्रीनाथ में जो नर नारायण विग्रह है, हम साक्षात भगवान नर और नारायण के स्मरण करते हैं। यही नर नारायण अर्जुन और कृष्ण बन करके आए थे, हम उनको स्मरण करते हैं और उनके साथ देवी सरस्वती को स्मरण करते हैं और साथ में
शील व्यासदेव को स्मरण करते हैं। इन सब की जय हो, भगवान व्यासदेव की जय हो, सरस्वती देवी की जय हो, नर नारायण की जय हो। हम इनको नमस्कार करते हैं। इनको नमस्कार करने से हमारी बुद्धि सही हो और हम विष्णु सहस्त्र नाम के जो भाव हैं उसको हम अपने अंदर आत्मसात कर पाए। व्यास जी को अब आगे के श्लोकों में याद करते हैं। व्यासम वशिष्ठ नप्तारम शक्ते पौत्रम कल्मषम पराशरात्मजम वंदे शुकतातम तपोनिधिम। हम इस श्लोक में व्यास जी को याद किया गया, उनको नमस्कार है। वशिष्ठ नप्तारम शक्ते है, वशिष्ठ जी को याद किया गया है, शक्ति ऋषि को याद किया गया है और कहा पौत्रम अकल्मषम। पराशर आत्मजम, पराशर जी को याद किया गया है। शुकतातम, शुकदेव जी को याद किया गया है। और इन सब का रिश्ता भगवान व्यासदेव के साथ है। तो इनके भगवान व्यासदेव के जो वंश में जितने लोग हैं, जितने महान ऋषि हैं, उन सब ऋषियों को याद किया गया केवल इस एक श्लोक में। ये तो है महानता हमारे संस्कृत के चीजों की। जब कभी व्यासदेव अगर कुछ लिखते हैं, संस्कृत में कुछ लिखा जाता है, जैसे मैंने कहा ना, एक ही शब्द के कई अर्थ हैं और उस अर्थ से सारे भाव प्रकट होने लगते हैं। अब कह देते हैं व्यास जी को नमस्कार है, हमारी हिंदी तो इतनी सी है, व्यास जी को नमस्कार है। लेकिन यहां ऐसे नहीं कहते। व्यास जी को तो पहले नमस्कार किया ही, लेकिन फिर कहते हैं वशिष्ठ नप्तारम, फिर कहते हैं शक्ते है, और फिर कहते हैं पराशर आत्मजम। इन सबको भी नमस्कार है। तो और वंदे शुकतातम, सुख से आया शील सुखदेव, तो शुकतातम उन व्यास जी को नमस्कार है जो साक्षात शील सुखदेव जी के पिता हैं। सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी वो हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवतम बोली है। किसको बोली है? परीक्षित जी महाराज को बोली है। तो हम उन सुखदेव जी को भी नमस्कार कर लेते हैं यहां से, और उन सुखदेव जी के पिताजी व्यासदेव हैं, उनको नमस्कार है। व्यासदेव जी के पिताजी पराशर है, इसीलिए उन पराशर जी को भी नमस्कार है जो व्यासदेव के पिता हैं। उन पराशर ऋषि के पिता हैं शक्ति, उनको भी नमस्कार है। उन ऋषि शक्ति के पिता हैं वशिष्ठ जी और उनकी माता अरुंधति, उनको भी नमस्कार है। तो केवल इस एक श्लोक से व्यास जी की पूरी परंपरा को हमने नमस्कार कर दिया। और वशिष्ठ और अरुंधति को तो साक्षात ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, तो उनको भी नमस्कार हो गया। तो पूरे जो उनका जो वंश है उसको हमने केवल इसी एक श्लोक में नमस्कार करके और सभी इन महान ऋषिगणों को नमस्कार किया। सुखदेव जी को, पराशर जी को, शक्ति जी को, वशिष्ठ जी को और उनके साथ साथ व्यासदेव को। आगे कहते हैं व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। कहते हैं हम उन व्यासदेव को नमस्कार करते हैं जो कि विष्णु का अवतार है। ये बात कहाँ आती है? ये बात आती है श्रीमद् भागवत महापुराण में। भागवत महापुराण आप पढ़ोगे तो उसमें 24 अवतारों की बात करी जाती है। उसमें से एक अवतार, कला अवतार जो है वो है शील व्यासदेव। तो हम उन भगवान विष्णु को, हम उन व्यास को नमस्कार करते हैं जो साक्षात विष्णु का अवतार है, और हम उन भगवान को, विष्णु को भी नमस्कार करते हैं। तो यदि आपने विष्णु को दर्शन किया यदि आपने व्यासदेव का दर्शन किया तो आपने विष्णु का दर्शन कर लिया, आपने विष्णु का दर्शन कर लिया तो आपने व्यासदेव का दर्शन कर लिया। तो इन दोनों रूप को गुरु गोविंद दोनों पढ़े का अकेला कुबाय। कहते हैं हम पहले व्यास जी के पैर पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये व्यास जी कोई और नहीं है, साक्षात विष्णु व्यास जी बनकर के बैठे हैं। और हम विष्णु को प्रणाम कर देंगे, हे भगवान थैंक यू, आप व्यास जी बनकर के आए हैं। तो इन दोनों को हम प्रणाम करते हैं। नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। हम वशिष्ठ जी के इस महान गोत्र को हम प्रणाम करते हैं जो कि साक्षात ब्रह्मनिधि हैं।
इस पूरे गोत्र में एक से एक बढ़ करके साक्षात ब्रह्मा जी से प्रकट हुए ये लोग। विष्णु जी से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से वशिष्ठ, वशिष्ठ के गोत्र में आते हुए साक्षात व्यास जी, उन्हीं के गोत्र में शुकदेव। ऐसा जो महान गोत्र, ऐसा जो महान संप्रदाय चल रहा है जिसमें यह ब्रह्म ज्ञान अखंडित रूप से चल रहा है, हम इस पूरे संप्रदाय को, हम इस पूरे गुरु परंपरा को हम नमस्कार करते हैं, जो कि ब्रह्म की निधि है। और कहते हैं, अब तो हमने, जब मैंने नाम ले लिया इतने सारे, तो आपके मन में बहुत सारे आकार आ गए होंगे, ये बहुत सारे ऋषि प्रकट हो गए होंगे अभी तक ना, पराशर जी, शक्ति जी, वशिष्ठ जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, व्यासदेव, शुकदेव, सब प्रकट हो गए। अब ये तो एक जमाने में प्रकट थे, उन्होंने लिख दिया, आज नहीं प्रकट है, तो क्या वो है कि नहीं है? वो आज भी है, क्योंकि सभी के सभी तो विष्णु के अवतार हैं। सुखदेव जी के बारे में यही कहते हैं, साक्षात भगवान कृष्ण है वो। तो वो प्रकट हो या अप्रकट हो या प्रकट नहीं हो, वो दिखते हो या नहीं दिखते हो, हर रूप में ये होते हैं, क्योंकि साक्षात विष्णु है। उनको छोड़ दो, हम भी, हम आत्मा रूप है। ये शरीर एक दिन मिटेगा, शरीर पंचतत्वों से बना है, पंचतत्व मिल जाएगा, तो वैसे वैसी है। आत्मा है, आत्मा की चेतना है, वो चेतना रूप में अगर मुक्त हो गई, भगवान के पास गई, नहीं मुक्त हुई, शरीर लेके वापस आ जाएगी। जब हम नहीं मरते, आज हम दिखाई दे रहे हैं शरीर में, कल कोई शरीर नहीं रहा तो चलो चैनल के माध्यम से दिखाई दे जाएंगे, यूट्यूब के माध्यम से। कल को यूट्यूब भी नहीं रहा तो वाणी के माध्यम से रहेंगे। कैसे रहेंगे? इतनी जब विष्णु सहस्रनाम की व्याख्या कर रहे हैं, जब लोग इतने सुनेंगे, तो परंपरागत ये ज्ञान चलता रहेगा, और इस ज्ञान से सभी याद करते रहेंगे, हाँ व्यास जी थे, व्यास जी की परंपरा में ये थे, विष्णु जी थे, तो सदैव जो रहने वाले हैं। ऐसे हम गुरु परंपरा को नमस्कार करते हैं। तो कहते हैं अविकाराय शुद्धाय, इनके अंदर कभी कोई विकार होता नहीं है, जैसे हम लोगों के अंदर होता है, ये वैसी की वैसी रहते हैं। अविकाराय शुद्धाय, ये हमेशा शुद्ध रहने वाले हैं। नित्याय परमात्मने, ये परमात्मा रूप में नित्य नित्य रहते हैं। जैसे परमात्मा हमेशा होता है, वैसी आत्मा हमेशा है। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि हमारी आत्मा मरने वाली नहीं, गीता में भगवान ने सिखा दिया। तो परमात्मा हमेशा रहने वाले, वैसे आत्मा हमेशा रहने वाली। ऐसे ही संत महात्मा ये हमेशा रहने वाले, कोई नहीं जाता। ये भले दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ये हमेशा है। ये हर युग में बात करते हैं, हर युग में ज्ञान दे करके जाते हैं। जो कुछ भी ज्ञान तुम्हें मिलता है, कहते हैं व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, भगवान व्यास की वाणी है। कोई भी गुरु, कोई भी कहीं भी, इसलिए हमारे यहाँ व्यास पीठ कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा व्यास देव का जन्मदिन है, जहां सभी गुरुओं के हम आदर करते हैं। जिस गद्दी पर गुरु बैठते हैं उसको व्यासपीठ कहा जाता है, क्योंकि हर गुरु के मुख से केवल वो व्यास बोल रहे हैं, और ये व्यास देव और कोई नहीं है, साक्षात भगवान विष्णु है। तो ऐसे भगवान विष्णु को जो व्यास के रूप में प्रकट हुए हैं, ऐसे भगवान कृष्ण को जो गुरु के रूप में प्रकट हुए हैं। पहला वाला श्लोक मैंने कहा, सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे हैं। जो भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान विष्णु बुद्धि के रूप में, साक्षी के रूप में, गुरु के रूप में बैठे हैं, ऐसे भगवान विष्णु जो कृष्ण रूप में आए, जो नर नारायण रूप में आए, यहां पर कहा गया नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम, जो नर नारायण रूप में आए, और वही भगवान विष्णु व्यासदेव के रूप में है। और अन्य भी जितने भी हम ऋषिगणों का नाम ले चुके संतों का, उन रूप में है। तो कहते हैं ये कैसे हैं? ये अविकाराय शुद्धाय नित्याय, ये नित्य रहने वाले हैं। ये परमात्मा स्वरूप हैं। सदैक रूप रूपाय, अनेकों रूप में दिखाई देते हैं, कभी नहीं दिखे फिर भी ये हैं। विष्णवे सर्व विष्णवे, ऐसे जो भगवान हैं, ऐसे जो विष्णु हैं, जो सर्वत्र फैले हुए हैं। ये धरती आकाश सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ विष्णु के अंदर समा जाएगा, लेकिन विष्णु वैसे के वैसे ही रहेंगे। और जब सृष्टि शुरू होगी, फिर से शुरू हो गया पूरा खेल। तो ऐसे जो विष्णु है,
उनकी जय हो, जिनकी जय जयकार होती है, जो जय जयकार करने एक ही है कोई, वो है विष्णु सर्वजिष्णवे। ऐसे जो विष्णु है, जो सर्वजिष्णवे, जिनकी जय जयकार होती है, हम उनकी जय जयकार करते हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं। आगे कहते हैं यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। जिन एक भगवान विष्णु के स्मरण मात्र से विमुच्यते जन्म संसार बंधनात्, कि इस जन्म मृत्यु के चक्र से ही मुक्ति मिल जाए, ऐसे भगवान विष्णु को हम नमस्कार करते हैं, जिनकी वजह से ही तो ये सब कुछ प्रभाव, ये सब कुछ प्रकट हुआ। तो शुरू ध्यान मंत्रों में आपने सुना कि शुरू हुआ शुक्लाम वरदनम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये, कि शुरू कहां से हुआ? हर प्रकार के विघ्न की शांति से। और अंत कहां हो रहा है? यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, कि जिनके स्मरण मात्र से इस जन्म मृत्यु के कुचक्र से ही निकल जाएंगे। कहने का अर्थ क्या है? जब हम आए थे विष्णु सहस्त्रनाम करने, तो विष्णु सहस्त्रनाम तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ति करने में समर्थ है। 4 ही तो पुरुषार्थ चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म तो यहां साक्षात धर्म का निरूपण है, भगवान का नाम लिए जा रहे हैं। अर्थ जो हमें धन चाहिए, काम जो हमारी कामनाएं हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब कुछ देने में विष्णु सहस्त्रनाम दे सकता है। तो पहले जब हम आए थे, हमारे जीवन की जो बाधाएं थी वो दूर करने के हिसाब से हमने खोला विष्णु सहस्त्रनाम। तो पहले ही श्लोक में कह दिया चिंता मत करो, अब सब बाधाएं दूर हो गई। फिर धीरे धीरे ले आए कि बाधाएं आ क्यों रही है जीवन में तुम्हारे? तुम्हें लग रहा है ये जीवन ही सब कुछ है बस। बाधाएं क्यों आ रही हैं? क्योंकि तुमने जन्म लिया, जन्म के बाद मृत्यु हो गई, तो क्या मृत्यु से बाधा खत्म हो जाएगी? नहीं, फिर से जन्म लोगे, फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो बार बार जन्म लोगे, बार बार मरोगे, बार बार बाधा आती रहेंगी। सुबह उठोगे फिर बाधा, शाम वो बाधा खत्म नहीं होगी तो दूसरी बाधा, तीसरी बाधा। बाधा का साइकिल तो खत्म होने वाला ही नहीं है। लेकिन ये आ क्यों रही है? क्योंकि तुमने जन्म लिया। जन्म क्यों लिया? लिखा है उस विष्णु के प्रभाव से। उस विष्णु का खेल है, भगवान के लिए खेल है। जैसे कोई छोटा बच्चा समुद्र किनारे जाता है, रेत में खेलता है, रेत के करने जाने कितने महल बनाता है और बना करके तोड़ करके फेंक देता है, फिर अगले दिन फिर जाता है समुद्र में, फिर बनाता है। ऐसे भगवान विष्णु ना बच्चे की तरह है, समुद्र में तो रहते हैं और जाते हैं और ऐसे ब्रह्मांड बनाते हैं, ना जाने कितने ब्रह्मांड। तो ऐसे कितने ब्रह्मांड बनते हैं, कितने ब्रह्मांड चले जाते हैं, उसमें न जाने कितने ब्रह्मांडों में कितने जीव प्रकट होते हैं, उनके अपने अपने प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। जब तक हम इस साइकिल में आते रहेंगे तब तक ये बाधाएं खत्म होने वाली नहीं। एक विघ्न शांत होगा, दूसरा विघ्न चालू हो जाएगा, एक विघ्न शांत होगा, दूसरा विघ्न शांत हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो क्या करें? तो सबसे बड़ी बाधा जो है वो है बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु। ये अब इस बाधा से निकल जाना है। इसलिए हे भगवान, आपने ये साइकिल शुरू किया, आप सर्वत्र फैले हुए हैं। इसलिए हे भगवान विष्णु, हम आपके शरण में आते हैं। अब हमें इस जन्म मृत्यु के साइकिल से, जन्म मृत्यु के चक्र से अब आप हमें बंधन मुक्त कीजिए। बस कोई भक्त केवल दिल से इतना कह दे, कहते हैं यस्य स्मरण मात्रेण, केवल भगवान के शरण में जाने से, भगवान से प्रार्थना करने मात्र से सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इसी से हम मुक्त हो जाएंगे। तो कहते हैं ऐसे विष्णु के शरण हम जाते हैं। इतना मेरे कहने के बाद फिर भी लोगों के दिमाग में, कुछ लोगों के दिमाग में आता है, कभी कभी देखा है मैंने, नहीं वो तो ठीक है, इतना भी हमें नहीं चाहिए कि जन्म मृत्यु से हमें क्या, थोड़ी सी कामना है बस, हमारे थोड़ी सी कामना है बस, नौकरी लगानी है, कुछ बाधा आ रही है, प्रेतों की बाधा है, नवग्रह की बाधा है, पितृ की बाधा है,
केवल इतना ही प्रॉब्लम है, उसके लिए आप इतना बड़ा बोल रहे हैं कि जन्म मृत्यु नहीं चाहिए। नहीं, हमें तो अच्छा लग रहा है भैया संसार। तो क्या हमारे उतने से बात नहीं पूरा हो जाएगी? 100% हो जाएगी, 100% हो जाएगी। मैं जब विष्णु सहस्त्रनाम करने लगी तो किसी ने मुझे प्रेरित किया, जब आपकी जैसी थी, धर्म अर्थ काम मोक्ष यही चाहिए था, और अर्थ धन। तो किसी ने कहा अरे विष्णु जी की पूजा करो, लक्ष्मी जी छोड़ेंगी नहीं। लक्ष्मी जी जहां विष्णु की पूजा होगी वहां लक्ष्मी जी हाथ जोड़े बैठी रहती हैं। देखा नहीं लक्ष्मी जी को भगवान के हृदय में निवास करती हैं, भगवान के चरण दबाती रहती हैं। तो भगवान के भक्तों को कभी लक्ष्मी की प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम रोज करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा कानों को, हाँ इसलिए तो करेंगे। फिर मैं किसी को जानती थी, उसने विष्णु सहस्त्रनाम का संकल्प इसलिए लिया था कि उसको ना सोना खरीदना था बहुत। अब उसके लिए वो सोना बड़ी बात थी, सोना स्वर्ण। बोलती दीदी सोने खरीदने, सोना खरीदना। मैंने कहा खरीद लो। नहीं दीदी बहुत खरीदना है। अब कितना खरीदना मुझे तो आइडिया नहीं, खरीदना है बहुत। मैंने सुना है कि विष्णु, मेरी मम्मी की बोलती थी कि विष्णु सहस्त्रनाम करने से, गुरुवार के दिन करने से सोना खूब आएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है करो। तो उसने किया और भगवान की ऐसी कृपा हुई, कर करके वो पहुंच गई विदेश। उसके हस्बैंड की जॉब लगी दुबई में, विदेश मतलब दुबई। अब दुबई तो आप लोग जानते हैं सोने की नगरी है वो। वहां तो दुबई का एक पूरा मार्केट ही सोने का मार्केट है। वहां पर सोना वहां पर होलसेल में बिकता है। जैसे हम लोग गेहूं चावल लेने जाते हैं ना किराना की दुकान पे, ऐसे वहां पर सोने का ही वो एक पूरे एक मार्केट है सोने का। वहां का सोना 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 सोना, जहां देखो सोना। तो ये पहुंच गई वहां, इच्छा पूरी हो गई। इतना सोना मुझे ले गई वहां पर उस मार्केट में। मैं भी देखी। मैंने कहा वाह ना दीदी मैंने ये खरीदा, दीदी मैंने वो खरीदा। अब सोना, उसके घर में सोना ही सोना है बस, क्योंकि सोना चाहिए। फिर भी सोने से दिल नहीं भरा, और सोना चाहिए और सोना चाहिए। इसलिए तब से लेकर के अभी तक विष्णु सहस्त्रनाम चालू है, क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम से सोना मिलता है, ऐसे उसके मन में विश्वास है। अर्थ काम ये दोनों, कि सोना कमाने के लिए धन चाहिए ना भाई, तो धन भी मिलता है। कामना है सोना की, उसके लिए अर्थ चाहिए, दोनों मिलेगा। धर्म अर्थ काम तीनों पूरा हो गया। और ऐसे वैसे कोई गलत तरीके से हम धन कमाने वाले नहीं है, हम सही तरीके से कमाने वाले हैं। तो ठीक है, छोटी सी जॉब हो लेकिन उसमें हमारी इच्छा पूरा हो जाए, हो गया भैया। तो धर्म अर्थ काम मैंने ऐसे देखा है। तो ऐसे लोग जब होते हैं ना तो थोड़ा हमको जब इच्छा होती है, सकाम इच्छा, तो बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। हाँ विष्णु सहस्त्रनाम करते हैं। ये तो भगवान की बाद में बड़ी कृपा हुई कि सकाम से निष्काम भक्ति का जो महत्व है ये समझ में आया, गीता समझ में आई, भागवत समझ में आया, और एक से एक बड़े बड़े भक्तों की कहानियां सुनी। तब जाकर के मन में धीरे धीरे वो सकामता समाप्त हुई, और प्लस भगवान ने दे भी दिया सब कुछ। तो 2 सहस्त्रनाम जीवन में मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे, ललिता सहस्त्रनाम और विष्णु सहस्त्रनाम। आप लोग जरूर अपने सकाम भावना रखिए भगवान के सामने, कोई उसमें अपराध नहीं है, बिल्कुल बिना अपराध बोध के रखना। आपकी जो प्रॉब्लम से बोलो, जैसे आप हो भगवान के सामने बोल सकते हो। ये हमारे माता पिता हैं, ये इच्छा नहीं पूरी करेंगे तो कौन करेगा, लेकिन सकाम इच्छाओं के साथ एक इच्छा और डाल देना उसके अंदर। हे भगवान, अभी हमारे अंदर वो शक्ति नहीं आई है कि हम बोल दें कि हमें मुक्ति दे दो, हमें निष्कामता दे दो। फिर भी भगवान हमें सकामता से निष्कामता की ओर ले चलो। आप ऐसी कृपा हम पर कर दो। हे कृष्ण, हे व्यासदेव, हे कृष्ण भगवान, हे गुरुवर, आप सब हम पर ये कृपा करें कि हम सकामता से निष्कामता की ओर बढ़ें। अब जहां से मैं पढ़ रही हूं गिरी के बुक से, श्री वैशंपायन उवाच, यहां से शुरू होता है। तो अब आप जब बुक्स खरीदोगे तो सब बुक्स में आप देखोगे विष्णु सहस्त्रनाम के कि यहां से ही शुरू होगा। श्री वैशंपायन उवाच, गीता प्रेस की आप बुक लोगे तो उसमें आएगा वैशंपायनो जन्मेजयम उवाच। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं महाभारत, ये महाभारत से आया हुआ है। और वैशंपायन जो हैं वो व्यासदेव के शिष्य हैं, और वे जन्मेजय हैं पांडवों के कुल में परीक्षित जी के बाद जो पुत्र हुए हैं जन्मेजय। तो वैशंपायन जन्मेजय को कथा बता रहे हैं,
युधिष्ठिर जी की, और उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर जी भीष्म पितामह को मिलने गए थे और भीष्म पितामह के सामने युधिष्ठिर जी ने कुछ एक प्रश्न रखे थे। उसी प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह ने जो दिया उसी को हम विष्णु सहस्त्रनाम कहते हैं। तो श्री वैशंपायनुवाच श्रुत्वा धर्मान शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिर शान्ततनवं पुनर्वेवाभ अभ्यभाषत। मैं केवल इसी श्लोक को समझा करके विराम दूंगी और अगले वीडियो में युधिष्ठिर ने क्या प्रश्न किए, फिर उसके साथ भीष्म जी ने क्या उत्तर दिए, वो हम लोग अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं वैशंपायन जी जन्मेजय को कि युधिष्ठिर ने जब भीष्म पितामह जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब वो उनको बाण लग गए थे, बाणों की शैया पे सोए थे, जब युद्ध खत्म हो गया तो युधिष्ठिर बहुत परेशान थे कि ये बहुत बड़ा अधार्मिक कार्य शायद हो गया। भले राजपाट मिल गया लेकिन बड़ा अधार्मिक कार्य हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था, फिर भी करना पड़ा। समझ ही नहीं आ रहा कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या सही है क्या गलत है। बहुत परेशान हो गए थे युधिष्ठिर। तो भगवान कृष्ण उनके सामने थे, साक्षात धर्म खड़े थे उनके सामने, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने आप को छुपा करके रखा था। मित्र के रूप में खड़े थे और कहे कि देखो चलो तुम जानना चाहते हो तो तुम अपने पितामह की बात सुनो, चलो तुम भीष्म पितामह के पास चलो। और वहां पर जाकर के भीष्म पितामह के पास जाकर युधिष्ठिर ने अपने मन की बात कही और भीष्म पितामह ने उनको धर्म के बहुत सारी बातें बताई। ऐसा नहीं था कि युधिष्ठिर को पता नहीं है। वो व्यासदेव जी तो उनके घर में आना जाना है, इनके पास साक्षात श्री भगवान श्री कृष्ण है, इनको धर्म की सब बात पता है और साक्षात ये धर्मपुत्र हैं। तो ऐसा नहीं कि युधिष्ठिर को धर्म नहीं पता, सब पता है, लेकिन हमारे जैसे जीवों के लिए ये सारी बातें होती हैं। तो धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया है कि मनुष्य को यदि अपने अभ्युदय की और अपने निश्रेयस की प्राप्ति की इच्छा हो तो उस हेतु के लिए उसे कौन सा धर्म पालन करना चाहिए। हमारे पुराण उठा करके देख लो तो उसमें सभी चीज का महत्व होता है, हर तिथि का महत्व है, हर दिन का महत्व है, महत्व है सब में। आप प्रथमा का महत्व होगा, द्वितीय का महत्व, तृतीया का महत्व, चतुर्थी का महत्व, पंचमी का महत्व, षष्ठी का महत्व, सप्तमी व्रत का महात्म्य, अष्टमी व्रत का महात्म्य, नवमी व्रत का महात्म्य, दशमी का महात्म्य, एकादशी का महात्म्य, द्वादशी का महात्म्य, त्रयोदशी का महात्म्य, चतुर्दशी का महात्म्य, फिर पंचदशी का महात्म्य। तो हर एक दिन का महात्म्य है, हर एक तीर्थ का महात्म्य है, हर एक देवता का महात्म्य है। तो पुराणों में इतनी सारी बातें लिखी गई हैं, इतने महात्म्य लिखे गए हैं, फिर भी यदि इन सब में से यदि सार निकालना हो, और व्यक्ति कोई सारे तीर्थों को तो जा नहीं सकता, सारे देवताओं को तो पूज नहीं सकता, सभी व्रत तो रख नहीं सकता, तो यदि उसको अपना अभ्युदय चाहता हो, यदि वो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो पुराणों में बताए गए यदि वो पूरा करना चाहता हो, तो उसके लिए सबसे सरल रास्ता क्या है। पुराणों में पापों का क्षय करने वाली अनेक विधि बताई गई हैं वेदों में, लेकिन यदि वो इतना नहीं कर सके तो उसका सरल मार्ग क्या है। तो पापों का क्षय कैसे होगा, कौन से धर्म का उसको पालन करना चाहिए और क्या वो करे कि उसके जितने भी पुरुषार्थ हैं साधक के, वो बहुत जल्दी ही उसको मिल जाए, उसको सुख संपदा की प्राप्ति हो जाए और अल्प प्रयास से ही उसको उसके मनोरथ की सिद्धि हो जाए। हे भीष्म पितामह, आप कृपया करके मुझे इसके बारे में बताएं। तो क्या पूछा है अब हम लोग अगले वीडियो में पूछेंगे, अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और ये सारे जो महान ऋषि हैं ये हम पर कृपा करें।
और हमें विष्णुमय भाव में रखें। ऐसी प्रार्थना करती हूँ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।